नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकर। स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। दोस्तों, आईसीएससी मैथ्स क्लास 10th बच्चों को वैसे ही बहुत परेशान करता है और अब टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम को लेके। टाइम से याद आया, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए कम टाइम में पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए हम लोग अब पढ़ाई करेंगे क्लॉक के साथ। मतलब एक एक चैप्टर आपका होगा सॉल्व 10 मिनट में। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की शुरुआत करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि इक्वेशन ऑफ लाइन एक लेंदी चैप्टर है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होती है कहां से? स्लोप से। तो स्लोप क्या है? एडिटर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं इसको लिखूंगा ना तो मैं आवाज नहीं करूंगा। तो जब मैं लिखूंगा तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, है ना? साइलेंट करके फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ताकि कंटेंट भी पूरा आ जाए पीपीटी में और ये पूरा का पूरा चैप्टर 10 मिनट में खत्म भी हो जाए, है ना? ठीक है। और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको आप हटाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? क्योंकि 10 मिनट पे चैप्टर बड़ा है, अपन सबसे बड़ा चैप्टर ले रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है कि इट इज अ तो दोस्तों, आपको यहां पे दिख रहा है कि स्लोप क्या होता है? स्लोप इज जस्ट एन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब ये आपका की पॉइंट हो गया और एक ये भी आपका की पॉइंट हो गया। इसका मतलब जब एक लाइन आपकी पास होती है एक्सेस से, ए एक्स ई एस, तो वो लाइन बहुत सारे एंगल बनाती होगी। जैसे कि ये लाइन बना रही है, ये लाइन आपका एक्स एक्सेस से भी बहुत सारे एंगल बना रही है, ये लाइन आपका वाई एक्सेस से बहुत सारे एंगल बना रही है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बना रही है। अब इन 8 एंगल में से कौन सा एंगल स्लोप होगा, उसके लिए वी हैव टू गेट बैक टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ, ओके, तो ये सारे 4 एंगल गायब हो गए। उसके बाद ये 4 एंगल में से कोई एक एंगल जो है आपको स्लोप देगा, तो आपको दोबारा से डेफिनेशन जाना पड़ेगा। वो बोल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 में से ये अकेला एंगल ही थीटा कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंक्लिनेशन, जो कि आपको स्लोप दिलवाएगा। और आपको पता चलना चाहिए कि आपका स्लोप होता क्या है। स्लोप इज बेसिकली tan थीटा, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लोप, राइट? ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 10 मिनट में खत्म करने वाले हैं इसको, लेकिन उसके लिए आपको ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। tan थीटा क्या होता है? उसको हम m से डिनोट करते हैं।
और क्या बोलते हैं इसको, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, राइट, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जब मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, बाय चांस मैंने आपसे बोला कि सर एक ये आपकी लाइन है, यहां पर एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसका नाम है आपका x1 y1, और यहां पर एक पॉइंट Q दिया हुआ है जिसका नाम है x2 y2, तो आपको यह पता चल जाता है कि सर यहां पर आपका पहला कोऑर्डिनेट x1, ये वाला कोऑर्डिनेट y1, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 और ये वाला कोऑर्डिनेट y2। तो यहां पर आपके पास जो मल्टीपल कोऑर्डिनेट आते हैं तो आपसे ये ट्राइंगल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? ट्राइंगल। अब ये जो आपका ट्राइंगल है ये एंगल थीटा है। अब मैं आपको PQ लाइन का अगर स्लोप पूछ लूं तो आप बोलते हैं सर PQ लाइन का स्लोप अभी कहां से आएगा? एक्स एक्सिस से पहले उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से ऐसा ऐसा एक्सटेंड कर देते हैं और ये एक थीटा बना देते हैं, और ये थीटा इस थीटा के बराबर होता है। इसलिए जब मैं आपसे थीटा पूछता हूं तो आप ये बोलते हो कि सर tan थीटा इज इक्वल टू क्या, दिस बाय दिस। उसके हिसाब से ये क्या है, बेस है आपका x2 माइनस x1, उसके हिसाब से ये क्या है, ये है आपका y2 माइनस y1। इसका मतलब tan थीटा का एक और वैल्यू हो जाता है, और वो वैल्यू हो जाता है आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, राइट। सो यू कैन गेट दिस वैल्यू ऑफ स्लोप, और वी कैन से डेफिनेशन ऑफ स्लोप कंप्लीटली। तो यहां पे जो क्लास 10th में आईसीएससी का सिलेबस है वहां पर इतनी ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे तो इसी स्लोप को प्यार से dy बाय dx भी बोल दिया जाएगा, आगे चल के इसी को f डैश x भी बोल दिया जाएगा। तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बची हुई है। बात करते हैं आगे, आपको मैं एग्जांपल देता हूं स्लोप के। मैं क्या करूंगा, बार बार क्लॉक को पीछे भी कर दूंगा, अदरवाइज वो 10 मिनट में हो नहीं पाएगा, है ना। आप लेकिन एडिटिंग में उसको 10 मिनट में कर देना प्लीज, वही है इज्जत अपनी बचाने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, ये बहुत सारी लाइंस हैं और आपको इनका स्लोप निकालना है। तो यहां पर स्लोप क्या होगा, आपने कहा सर यही है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस एंगल, तो ये आपका जो है ये आपका स्लोप, मतलब ये है आपका थीटा जहां पर हम tan थीटा निकालने वाले हैं। यहां पर एक लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा tan 0, ये रहेगा इसका स्लोप, जिसका मतलब होता है 0। वैसे ही एक लाइन आपको दिख रही है यहां पर 90 डिग्री बनी हुई है, इसका स्लोप क्या होगा, आपने कहा m इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस tan 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है, tan 90 को आप गलती से भी इनफाइनाइट मत लिखना, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग यहां पर 1/0 लिखते हैं। 1/0 इज एक्चुअली व्हाट, 1/0 इज इंफिनिटी ओनली। बात करते हैं यहां पर एक लाइन गई हुई है, इसका स्लोप क्या होगा, तो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये जो थीटा है वही इसका स्लोप है, वही इसको tan थीटा के साथ मिलकर स्लोप बनाएगा।
वहीं अगर हम यहां पर भी एक बात करते हैं तो यहां पर भी m इज इक्वल टू एक्स के साथ ये पैरेलल क्या बना रही है, 0 डिग्री बना रही है। तो ये आ गया आपका tan 0, जो कि m की वैल्यू 0 ही देगा आपको। यहां पर भी एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, और यही आपका स्लोप है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब जब ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल जब जब बनता है तो आपका m जो होता है वो नेगेटिव होता है। जब जब आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो m आपका नेगेटिव होता है। जब जब आपका एक्यूट एंगल बनता है तो m आपका पॉजिटिव बनता है। जब जब आपका एक्यूट एंगल बनता है तो m आपका पॉजिटिव बनता है। और जब जब आपका ना ही पॉजिटिव वैल्यू आए ना ही नेगेटिव वैल्यू आए, इसका मतलब क्या वैल्यू आएगी, m की 0 वैल्यू आएगी। m की 0 का मतलब होता है कि पैरेलल लाइन है, कि पैरेलल लाइन है, मतलब 0 डिग्री, मतलब 90 से कम रहेगा तो m पॉजिटिव रहेगा, 90 से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूस रहेगा तो m नेगेटिव रहेगा, एग्जैक्टली 90 पे रहेगा तो tan 90 क्या होता है, tan 90 1/0 होता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, अरे हां, यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमको बोलता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, जो चैप्टर का नाम है, इक्वेशन ऑफ लाइन पे बात आ जाती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के भी वेरियस फॉर्म होते हैं। पहला होता है पहला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर स्लोप की बात चलने वाली है, मतलब m, और इंटरसेप्ट की बात चलने वाली है, मतलब यहां पर आपका आएगा c। और इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप बोलेंगे ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्यों, और m तो आपका स्लोप समझ में आ रहा है, c का मतलब इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट कौन सा, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट, तो c इज एक्चुअली योर y इंटरसेप्ट, c इज एक्चुअली योर y इंटरसेप्ट। अगर इस लाइन का स्लोप जो है ये m है, मतलब tan थीटा मान लेते हैं, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है उसको बोला जाएगा c। अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है तो उसको बोला जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ी आगे की बात करते हैं कि अगर स्लोप और इंटरसेप्ट ना दिया हो और अगर पॉइंट स्लोप दिया हो, मतलब एक पॉइंट दिया हो जिससे कि लाइन पास कर रही हो x1 y1, और एक स्लोप दिया हो, तो क्या होगा। अगर इस थीटा के कारण इस लाइन का आपको स्लोप पता है कि सर इसका स्लोप m है, और अगर आपको यह पता है कि ये पॉइंट P x1 y1 से क्रॉस कर रही है, तो उसको हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और वो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट स्लोप फॉर्म। आगे की बात करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब पॉइंट स्लोप की जगह आएगा 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब नाउ स्लोप विल नॉट बी गिवन, यू आर गिवन विथ 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2।
तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं इस तरह से। अब आपको पता है कि यार इसका भी अगर हमें स्लोप निकालना है तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या था स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। यहां पर भी कुछ वैसे ही है, और यहां पर इक्वेशन थी क्या हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन थी हमारी 1 पॉइंट फॉर्म की, आप देख पा रहे हैं ये हमारी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन थी। अब हमको इसको 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना था इसी को, तो m की वैल्यू क्या निकालते हैं, m की वैल्यू क्या निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए m में वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहां पर जब भी आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, आपको स्लोप नहीं दिया है, आपको इंटरसेप्ट नहीं दिया है, तो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन बाय दिस मेथड। और पीछे कर देता हूं। नाउ यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब ना ही आपको पॉइंट दिया है ना ही आपको स्लोप दिया है, यहां पर आपको इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। एक्स का इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको ए, और वाई का इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको वाई, सॉरी फिर से ना। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन विथ टू इंटरसेप्ट, x intercept is given as a, y intercept is given as b. Now they have not given you slope, neither they have given you slope or nor given by point। x1 y1 नहीं दिया, x2 y2 नहीं दिया, स्लोप नहीं दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर इंटरसेप्ट दिए जा रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप खुद सोचो कि मुझे अगर इसकी इक्वेशन जनरेट करनी रहेगी तो मैं कैसे करूंगा। आप बोलोगे सर पहले तो हम ये 2 पॉइंट निकालते हैं, अगर हम 2 पॉइंट निकालने में सक्सेसफुल हो गए तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे और उसको बोल देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। लेट्स चेक इट आउट। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, a,0, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,b। क्लियर। अब क्या आंसर रहेगा देखते हैं। 2 पॉइंट मिल गए आपको, 2 पॉइंट मिल गए, इसी को आप प्यार से x1 y1 बोल दो, इसी को प्यार से x2 y2 बोल दो, और आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, अब इसमें आपको x1 y1 और आपके x2 y2 की नई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। आपके पास जैसे ही एक क्वेश्चन आई, ए बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आप ए बी को लेके जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरे के पूरे पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, एंड रिजल्टेंटली आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ये, और यही होता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म।
राइट। आई होप आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और यस, टाइम भी खत्म। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था, जिसको मैंने कोशिश करी है सिर्फ 10 मिनट में खत्म करने की। बाकी सारे चैप्टर लाइन से लगे हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में आप मौजूद हो या फिर जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हो। मेक दिस वीडियो वायरल सो दैट आई कैन गिव यू मोर कंटेंट, बेस्ट कंटेंट। जय हिंद।